हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। महिलाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। खबर बरेली से। बरेली में मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 5.0 के अंतर्गत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में किया गया। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में आई महिलाओं की समस्याओं को विस्तार से सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सुभाष नगर की 3 छात्राओं शिखा गंगवार, वंशिका और नेहा को सम्मानित किया गया। इन छात्राओं ने पंजाब में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान यानी गोल्ड मेडल हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। जिलाधिकारी ने स्वयं मेडल पहनाकर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। डीएम ने संवाद कार्यक्रम में बताया कि शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शी रूप से पहुंचे, ये प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोविड सामान्य, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों तथा विद्यालय की छात्राओं से भी वार्ता की। जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा ने महिला कल्याण विभाग की योजनाओं कन्या सुमंगला, बाल सेवा योजना, निराश्रित महिला पेंशन की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व संतोष कुमार सिंह, महिला थाना प्रभारी परमेश्वरी, मिशन कोऑर्डिनेटर रिंकी सैनी, वन स्टॉप सेंटर प्रबंधक चंचल गंगवार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। बाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त बाल दिवस के अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा के नेतृत्व में राजकीय दत्तक ग्रहण इकाई में आवासित अनाथ बच्चों के साथ केक काटकर बाल दिवस मनाया गया तथा बच्चों को मिष्ठान व जलपान वितरित किया गया। ये कार्यक्रम का देखिए, आज हक की आवाज के तहत हमारे पास प्रोबेशन कार्यालय के अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए थे। मिशन शक्ति के तहत बहुत सी महिलाएं भी आई थी। मिशन शक्ति का जो एक कह सकते शुभारंभ जो अभी हमारा नवरात्रि के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, इसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सी जो हमारी बेटियां, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आई और उसमें हमारे और उनके बीच में एक संवाद कायम हुआ, जिसमें बहुत सी बेटियों ने जिलाधिकारी से तरह तरह के प्रश्न पूछे, जिसमें से मुख्य यह प्रश्न था कि आईएएस बनने के लिए किस प्रकार से पढ़ाई किया जाए। तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त किया। कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से उनसे रखे और उसके साथ साथ उनको ये भी बताया कि आज के समय में जो हमारी शासन है हमारा, वो खेलो इंडिया खेलो या जो हमारी नई खेल नीति उसके तहत खेलों को भी बहुत प्रोत्साहित कर रही है। अर्थात खेलों के क्षेत्र में भी वो लोग अगर रुचि दिखाएं तो उस क्षेत्र में भी जाकर वो अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो इन लोगों को बच्चों की पढ़ाई के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री योजना के तहत जो वजीफा दिया जा रहा, छात्रवृत्ति जा रही है, या जब कोविड में कुछ लोगों की डेथ हो गई थी तो उनके ब्रेड अर्नर थी, उनके घर के जो बच्चियां हैं उनके पढ़ाई के लिए जो छात्रवृत्ति दी जा रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जहाँ पर एक स्कूल में जो हमारे प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर 2 बच्चे एक ही घर के साथ पढ़ रहे हैं तो उनकी इसमें से मतलब फीस जो है आधी होनी चाहिए। ये बात भी एकदम उचित है। इसके संबंध में हम लोग पत्राचार करके उनको आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बच्चियां हमारी जो कस्तूरबा हमारे विद्यालय की बच्चियां थी, बहुत ही छोटी छोटी बच्चियां, लेकिन इन्होंने सबने अभी जो प्रतियोगिता हुई थी ताइक्वांडो की उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब ये हमारे अपने स्टेट का जो रिप्रेजेंट करने ये लोग पंजाब में जा रहे हैं नेशनल चैंपियनशिप पे। उनको भी हम लोगों ने उनको मेडल और उनको सर्टिफिकेट प्रदान किए हैं। और निश्चित रूप से जो हक की आवाज़ है, जो उन्होंने बहुत सी अपनी समस्याएं जो कि घरेलू भी समस्याएं थी उसको बताया और सभी को एक बात स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि हम जिला प्रशासन इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि हमारी किसी भी बहन बेटी की पढ़ाई आर्थिक अभाव के कारण रुकने नहीं पाएगी। हम निश्चित रूप से पूरा प्रयास करेंगे। कोई किसी भी समय आ सकता है, जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बातों को रख सकता है। निश्चित रूप से हम उसकी समस्याओं को सुनकर उसका यथोचित उचित निराकरण करेंगे और एक गार्जियन की हैसियत से हर समय उनके साथ खड़े रहेंगे।
प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान। गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।